please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग हाथों में शादी के कार्ड लेकर उसमें कुछ लिखते दिखे। दलित समाज से जुड़े इन लोगों का आरोप है कि शादी के कार्ड में सिंह नाम का इस्तेमाल करने पर उन्हें फोन पर धमकियां मिलने लगी, जिसकी शिकायत इन लोगों ने पुलिस में की। लेकिन दलित परिवार अब शादी का कार्ड बांटने से भी डर रहा है, जबकि 11 मई को उनके घर में शादी है। परिवार के मुताबिक शादी के कार्ड में छपे नामों के साथ सिंह शब्द भी लिखवाया गया, जिसके बाद से ही उन्हें फोन पर लगातार धमकियां मिलना शुरू हो गयी। हमारे भाई को नंबर पे दूसरे लोगों ने कॉल किया कि घर जलाने की धमकी दे दी। धमकी से सहमे परिवार ने शादी से पहले किसी तरह की घटना होने का अंदेशा जताया, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर राजपूत समाज के लोग ही अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, लेकिन दलित परिवार का दावा है कि सिंह का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और यही बात उन्होंने धमकी देने वाले लोगों को भी समझाने की कोशिश की। सिंह शब्द तो कोली ठाकुर भी लगा सकते हैं और भारत में ऐसा कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर गांव के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसको जाति अपमानित शब्द बोले हैं, तपास चालू है। दलितों में डर की बड़ी वजह यह भी है कि गुजरात में ही दलित समाज के लोगों के घोड़े पर बैठने और उनके मूंछ रखने पर अत्याचार की घटनाओं के आरोप लग चुके हैं। कर्नाटक के बीदर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बस में सवार होकर लोगों से हाथ मिलाते दिखाई दिए। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करने से पहले रोड शो किया और मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके लिए राहुल गांधी एक बस में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और बस के पास पहुंचे लोगों से हाथ भी मिलाया। रोड शो के समय राहुल गांधी ने भगवान बसवेश्वर और आम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला भी चढ़ाई। इसके बाद बस में सवार होकर ही उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। पूरे देश में दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने बीदर में एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने का भी आरोप लगाया। मेरे बारे में, सिद्धरमैया जी के बारे में पर्सनल अटैक कर रहे हैं और दावा किया कि वो कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं करेंगे। कर्नाटक में हम उनको हराएंगे, मगर प्रधानमंत्री के बारे में मैं तमीज से बात करूंगा। राहुल गांधी ने उन्नाव गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का नया मतलब भी समझाया। अपनी बेटी पढ़ाओ और बेटी को बीजेपी के एमएलए से बचाओ। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु का एक किसान पेड़ पर चढ़ा नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों में शामिल ये आदमी कावेरी का पानी रोके जाने के विरोध में पेड़ पर चढ़ गया, जिसे उतारने के लिए पेड़ के पास खड़े लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा। जिसके बाद एक दूसरे आदमी को पेड़ पर चढ़ाया गया, जिसने पेड़ पर चढ़े किसान को जबरन पेड़ से नीचे उतारा। ये किसान तमिलनाडु से आए किसानों में एक था, जो कावेरी का पानी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर एक बार फिर कर्नाटक सरकार को चेताया और आदेश दिया कि कर्नाटक सरकार जल्द से जल्द तमिलनाडु को 4 टीएमसी पानी दे और मंगलवार तक कोर्ट को बताए कि तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ा गया। साथ ही केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया कि इस मामले में हलफनामा दाखिल करे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि कर्नाटक चुनाव की वजह से अब तक मसौदा तैयार नहीं हो पाया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय कर दी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक बोर्ड नहीं बनाया गया।